बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं ना। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने बचपन में काला खट्टा बर्फ का गोला या चुस्की नहीं खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार होती है ये। आज मैंने जामुन या ब्लैक प्लम से काला खट्टा सिरप बनाया है, जिसका कुछ मीठा और कुछ टेंगी सा बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आया है। इससे हम आइस गोला, कॉकटेल, मॉकटेल्स, लेमोनेड्स, पॉप्सिकल्स या आइसक्रीम्स वगैरह बना सकते हैं। मैंने भी इसमें से कुछ रेसिपीज़ बनाई हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बिल्कुल 100% नेचुरल है। इसमें मैंने कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है, ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर ऐड किया है। और ये जामुन से बना है, इसलिए ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी एंड बी जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं काला खट्टा सिरप। अभी जामुन का मौसम चल रहा है, जामुन बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ये मैंने 1 किलो जामुन ली है और इसको पहले हम वॉश कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने पानी लिया और पानी में ½ टीस्पून सोडा लिया खाने वाला और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। तो इन सबको डालने से इसके जो पेस्टिसाइड्स रहते हैं, जो ये ऊपर जर्म्स वगैरह रहते हैं, वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में। तो अब ये पानी मैंने इसमें डाल दिया। इसको भिगाने के लिए हम कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे इसको, और आधा घंटे बाद हम इसको वॉश करेंगे। तो आधे घंटे बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लिया है। और अब इन जामुनों को मैंने दूसरे पॉट में शिफ्ट किया और इसको अब हम बॉईल करेंगे। तो इसमें लगभग मैंने ½ लीटर पानी डाला है। तो जामुन पूरी भीग जानी चाहिए, इतना पानी डालना है। जस्ट लेवल ऊपर होना चाहिए पानी का, इतना पानी डालना है। अंदाज से आप डाल लीजिएगा। और इसको कुक करना है हमको कम से कम 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, ये कुक होना स्टार्ट हो गए हैं, बॉईल होना स्टार्ट हो चुके हैं और करीब 5-6 मिनट हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रहे हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इन्होंने कलर छोड़ दिया है, सारे जामुन ने कलर छोड़ दिया। कितना बढ़िया जामुनी कलर आ गया है इसमें से निकल के बाहर। ये बिल्कुल नेचुरल कलर आया है इसका। और ये देखिए, लगभग 8-9 मिनट हो चुके हैं। जामुन पूरे अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है। बहुत बढ़िया कलर भी आ गया है इसमें से निकल के। और अब इसको मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको ठंडा कर लेंगे हम। और ठंडा करने के बाद इसको हमको छानना है। तो इसको किसी स्ट्रेनर से नहीं छानेंगे। मैंने यहाँ पे मसलन क्लॉथ लिया है, या आप कोई रुमाल भी ले सकते हैं या दुपट्टा भी ले सकते हैं। और इसको हम छान लेंगे। तो ठंडा होने के बाद ही छानिएगा। इसको मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया है, ये देखिए। और इस तरीके से आप चाहें तो हाथ से भी मसल सकते हैं इसको। और फिर पूरे कपड़े को समेट के अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है हमको। सारा पानी इसमें से, जितना भी इसका एसेंस है, सारा निकाल लेना है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है। और ये जो बचा है, इसको भी हमको फेंकना नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसमें जो गुठलियाँ बची हैं, इनको हमको सुखा लेना है। अगर आप चाहें तो सुखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो इनको सुखा के, इसका भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ होता है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। सुखा के इसका पाउडर बना सकते हैं आप। तो इसके गुठलियों के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ये मैंने आगे लिख के बताया है, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये। और अब इसको हम अलग कर लेंगे, एक तरफ निकाल के अलग करेंगे। तो ये हमारा जूस बनके रेडी हो चुका है, जो जामुन का है। और अब इसके लिए कढ़ाई ली मैंने, इसको हमको कुक करना है। तो कढ़ाई में इसको मैंने पूरा का पूरा डाल दिया। देखिए क्या बढ़िया कलर आया है इस जूस का। इसमें अब 2 कप चीनी ऐड करी। तो चीनी की मात्रा आप कम या ज़्यादा दोनों कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, पर 2 कप चीनी बहुत ही परफेक्ट होती है इतने 1 किलो जामुन के लिए। और अब इसको
हमको कुक करना है उसके पहले एक पाउडर बनाएंगे। तो मैंने 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर लिया, 1 टीस्पून काला नमक, हाफ टी स्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ली। तो ये मैंने एक मसाला, ड्राई मसाला बना के तैयार किया है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको जब आप इसका कोई भी जूस वगैरह रेडी करते हैं तब अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, पर मैं पूरे इसको काला खट्टे के सिरप में नहीं मिलाऊंगी, इसको ऊपर से हम मिलाएंगे अगर हमको ऐड करना है तो इसको मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दिया। अब इसको चलाते हुए हम कुक करेंगे। स्टार्टिंग में हमें चलाना ज़रूर है कि नहीं तो फिर जो चीनी है वो नीचे चिपक जाएगी। तो चीनी के डिज़ोल्व होने तक तो कम से कम चलाना है। तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर देखिए डार्क होता चला जा रहा है। और इसको इसी तरीके से स्टार्टिंग में हमें चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको पकाना है या गाढ़ा होने तक पकाना है। तो ये देखिए साइड साइड से ये जो कसालापन है, इसका जो वाइटनेस आ जाती है, इसको हमको साथ में अलग करते जाना है। तो बॉईल होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इसको चम्मच से मैंने अलग कर लिया। तो ये कई बार टेस्ट को बिगाड़ देता है, इसलिए इसको हम साइड से स्पून से अलग कर लेंगे। जो ये वाइट इसका, ये देखिए इसको हम निकाल लेंगे बाहर। और अब इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक हमको गाढ़ा होने तक पकाना है। तो ये देखिए कम से कम 8-9 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब लास्ट में इसमें मैंने 2 नींबू का रस मिलाया है, अच्छा टैंगी फ्लेवर देने के लिए, और साथ ही साथ में 1 टीस्पून काला नमक मिलाया है। तो काला नमक मिलाने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बाकी मसाला मैं अभी कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, इसको बाद में जब ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ड्राई मसाला जो हमने बना के रेडी किया। अब गैस बंद कर दी है मैंने और इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ये और अच्छे से गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, ये कितना परफेक्ट कलर आया है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो ये हमारा काला खट्टा सिरप बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान है बनाना, इसको बहुत ही कम टाइम में बन जाता है ये। तो इसको अब एक पहले जार में मैंने भर लिया ताकि इसको बॉटल में आसानी से डाला जा सके। देखिए कितना बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। घर में बिल्कुल बिना कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ किए, बिना कोई फूड कलर यूज़ किए बहुत ही परफेक्ट सिरप बनके रेडी हो गया है। और इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं। बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार आप बर्फ़ का गोला बनाइए, आप चुस्की बनाइए, आप पॉप्सिकल्स बनाइए, आप आइसक्रीम्स बनाइए और आप शरबत बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं आप। और इसको आप बंद करके जैसे नॉर्मल अपन कोई भी स्क्वैश रखते हैं, इसको रख सकते हैं आप फ्रिज में आराम से 5 से 6 महीने तक यूज़ करिए। अब इस काला खट्टा सिरप से मैं कुछ रेसिपीज़ रेडी करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले नंबर आता है पॉप्सिकल्स का। उसके लिए मैंने आधा जग पानी लिया और इसमें अंदाजे से लगभग आधा कप मैंने काला खट्टा सिरप ऐड किया। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो इसको मिक्स किया अच्छे तरीके से। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, हल्का कलर लग रहा है, तो मैंने और थोड़ा सा ऐड किया। तो वही मैं कह रही हूँ कि इसको अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। और इसमें शक्कर काफ़ी ज़्यादा है तो ऊपर से हमको चीनी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब इसको मैंने इस मोल्ड में डाल देना है और बढ़िया से पॉप्सिकल्स बना के रेडी करने। बहुत आसान रेसिपी है, बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट होती है बच्चों की ये। तो ये मैंने सारे इसमें डाल दिया है और इसको हम जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये एक हमारे पॉप्सिकल्स बन के तैयार हो जाएंगे। इसको फ्रिज में रख देंगे। अब दूसरी रेसिपी आइसक्रीम। तो इसके लिए आइसक्रीम के लिए मैंने क्रीम को पूरा बीट करके रखा है और इसमें मैंने काला खट्टा सिरप मिलाया फ्लेवर देने के लिए। तो इसमें सिरप डालने के बाद इसको मिक्स करने के लिए वापस से इसको बीट करेंगे। ये मैंने अच्छे तरीके से बीट कर दिया है और थोड़ा सा ऊपर से ड्रिजल करने के लिए मैंने ये सिरप को निकाल लिया है। और इसमें चोको चिप्स मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस आइसक्रीम में। ये ऑप्शनल है और इसकी डिटेल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी इसकी डिटेल रेसिपी।
तो ये इसमें इस बॉक्स में मैंने इसको डाल दिया और सिरप को बीच बीच में हम डालेंगे। फिर से एक लेयर आइसक्रीम की डाली मैंने, फिर से इसमें सिरप डाला। ये देखिए टॉप में इसको फिर से डाल दिया है मैंने सिरप को, और ऊपर से चोको चिप्स डाल दिए। तो ये हमारी काला खट्टा फ्लेवर की आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है। अब इसको फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए, और तब तक हम एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाते हैं। उसके लिए पहले हम ग्लास को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ग्लास को रेडी कर लेना है। तो हमने जो मसाला रेडी किया था उसमें रेड चिली पाउडर भी मैंने ऐड किया। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। ये हमारा ग्लास रेडी हो गया है। अब इसमें आइस क्यूब्स मैंने डाले और साथ में इस सिरप को डाला और थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, और साथ में यहाँ पे मैंने सोडा वाटर डाला है। आप चाहे तो प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनके तैयार हो गया है। तो किसी भी गेस्ट के आने पे इसको बना के सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इससे हम बच्चों का फेवरेट बर्फ़ का गोला बना के रेडी करेंगे। तो ये भी बहुत आसान रेसिपी है। ये देखिए, इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं इस सिरप से। ये देखिए, तो ये हमारी आइसक्रीम बनके रेडी हो चुकी है। करीब ओवरनाइट मैंने इसको रख दिया था। देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा काला खट्टा सिरप ड्रिजल कर दूंगी। और ऊपर से थोड़े से चोको चिप्स डाल दिए। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। तो ये हमारी काला खट्टा आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है, बहुत ही यम्मी बनी है। उसके बाद ये हमारे पॉप्सिकल्स भी बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त पॉप्सिकल्स बने हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया है इसमें। तो आज मैंने काला खट्टा सिरप और उससे बनने वाली कुछ रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और साथ में आप और कौन सी रेसिपीज़ चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइए, और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।